जूली साहब, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर 8 का अटैक में। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा बड़ा दिल रखिए सर। मदन दिलावर जी कह चुके हैं कि नमन योग्य हैं आदिवासी, पूजनीय हैं आदिवासी, और एक शब्द मेरे मुंह से गलत निकल गया तो छोड़िए ना, सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ने दीजिए ना। नहीं, कौन मना कर रहा है कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए? कौन चाहता है कार्रवाई आगे नहीं बढ़े? फिर ये हंगामा क्यों है बरपा सर? प्रदेश का शिक्षा मंत्री ये कहे कि मैं आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराऊंगा, तुम्हारा बाप कौन है। ये क्या वर्डिंग है? क्या भाषा यूज कर रहे हैं वो? क्या संस्कार दे रहे हैं? क्या बात कह रहे हैं? और वो सारी बात बोल रहे हैं और ये नहीं बोल रहे कि मेरी गलती हो गई। और न कोई बीजेपी के नेता का कोई बयान आया आज तक कि हमारे मंत्री ने गलत कहा है। जोगेश्वर गर्ग जी, पूरे प्रदेश के अंदर कितने लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसको लेकर ये बताएं। जब ये स्पीकर ने तय कर दिया था कि भाई 5-5 मिनट रखेंगे और वो उनकी गलती हुई, वो गलती मान लेंगे, गलती मानने को तैयार नहीं है बंदा। अब टीकाराम सर, जूली सर, मुझे बताइए अब आगे क्या अगर आपकी रणनीति क्या सदन में? मदन दिलावर जी जब तक माफी नहीं मांगते हैं, क्या इसी तरह की तस्वीरें सामने आएगी सर? मेरी बात सुनिए जी। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की हमसे ज्यादा है। जिम्मेदारी हमारी भी है, पर पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है। और अगर हमने कोई सही सवाल उठाया है तो अध्यक्ष को हमें संरक्षण देना पड़ेगा। आप देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण नहीं कराया गया, ऐसा उदाहरण आज तक कभी नहीं हुआ कि पहला सेशन चला और उसमें राज्यपाल अभिभाषण के लिए तो कह रहे हैं कि हो चुका है एक बार अभिभाषण। आप कानून देखिए, संविधान के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहला जो सत्र चलेगा, वो कह रहे हैं कि आचार संहिता लगी हुई थी, कुछ काम तो हुआ नहीं, अभिभाषण एक बार हो चुका पहले ही। नहीं, सत्रावसान हो गया ना। टेक्निकल चीज देखिए ना, अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है, इसी साल छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है, नवंबर में भी हुआ है और फरवरी में भी हुआ है जी। और राजस्थान में भी इससे पहले। तो सरकार क्यों बचना चाहती है, क्यों संविधान का अपमान करना चाहती है? फिर भी अध्यक्ष जी ने कहा तो हमने कहा ठीक है, आप व्यवस्था दीजिए। उन्होंने कहा मैं दिखवा रहा हूँ इस चीज को, और फिर भी हमने कोऑपरेट किया, सहयोग किया। आज भी हमने सुबह अपनी बात रखी, अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रश्नकाल चलने दीजिए, मैं व्यवस्था दूंगा। हमने सहयोग किया। उसके बाद खुद मेरे पे, प्रदेश अध्यक्ष जी पे, हमारे विधायकों पे लगातार 10 विधायकों पे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पे 9 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मनीष यादव पे मुकदमा दर्ज हो गया, संयम लोढ़ा पे मुकदमा दर्ज हो गया, संजय जाटव पे मुकदमा दर्ज हो गया, अशोक चांद पे मुकदमा दर्ज हो गया, हरिमोहन जी पे हो गया, सीएल प्रेमी जी पे हो गया, चेतन पटेल पे हो गया। तो क्या आप क्या कर रहे हैं? आज हमने आवाज उठाई, स्थगन लगा। क्या ये व्यवस्था नहीं देनी चाहिए थी शासन को कि जो मामला इसकी जांच कराएंगे, अगर दोषी हैं तो कार्रवाई होगी, दोषी नहीं है तो कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, बात ये है ना सर, जूली सर, अगर सब लोग अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो सदन कैसे चलेगा? क्या आपको नहीं लगता कोई बीच का, आपने अभी खुद कहा कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है सदन चलाने की, साथ में हमारी भी है, और अगर सभी अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो सदन कैसे चलेगा सर? आपको नहीं लगता कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? ऐसे चलेगा क्या सदन? बात तो करे ना, सत्ता पक्ष बात करे, अध्यक्ष बात करे। आप ये बताइए, मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज होता है, नेता प्रतिपक्ष पे 100% झूठा मुकदमा दर्ज है, मैं गया ही नहीं, मेरी वीडियो नहीं, कोई गवाह, मेरे खुद फ्रैक्चर है, मैं भीड़ में जाऊंगा, उसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो क्या इसमें जो दोषी अधिकारी उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? किसके इशारे पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण, राजपूत सभी आदिवासी हैं, ये भी कहा है उन्होंने। तो किन्ने? वो तो कुछ भी कहेंगे, वो तो माहौल बिगाड़ने के लिए जो मर्जी कहेंगे। नहीं, माहौल संभालने के लिए कह रहे हैं अब तो। कौन आदिवासी नहीं है, ये बात नहीं है। बात ये है
मंत्री ने ये कहा कि मैं आदिवासियों को डीएनए टेस्ट कराऊंगा, उनका बाप कौन है। बात ये है, ये तय करने वाले इसको कभी कहीं घुमा रहे, कभी कहीं घुमा रहे, कभी किसी से जोड़ रहे। आप स्पष्ट चीज है, हमने कहा मंत्री ने ये बात कही है, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो है, ऑडियो है, सारी चीजें हैं, उसकी माफी मांगे और मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा लें।